नमस्कार बच्चों, हम लोग आज जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। और हम लोग आज इंटरनेशनल सिस्टम एसआई सिस्टम पे चर्चा करेंगे। एसआई सिस्टम में मेजरमेंट की 7 बेस यूनिट्स हैं और उन्हीं यूनिट्स में हम जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं उनको उनका मेजरमेंट करते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं। The SI system has 7 base units. The SI system has 7 base units और ये 7 बेस यूनिट लेंथ पहला देखिए, हम लोग फिजिकल यूनिट देखते हैं कौन कौन सी हैं। फिजिकल क्वांटिटी उनके सिंबल एक लिस्ट देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी सिंबल उन क्वांटिटीज के एसआई सिस्टम में उसकी यूनिट सिंबल एसआई यूनिट और सिंबल फॉर एसआई यूनिट सिंबल फॉर एसआई यूनिट इनको देखते हैं। पहला लेंथ देखते हैं। पहली जो बेस यूनिट है लेंथ, लंबाई को हम मेजर करते हैं जिस यूनिट में। पहली फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, लंबाई, इसका सिंबल एल है और इसके लिए जो एसआई सिस्टम में यूनिट है मीटर है और इसको एम से डिनोट करते हैं, मीटर को एम से। अगला है दूसरा एसआई सिस्टम में जो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास और इसका जो सिंबल हम लेते हैं एम और इसको किलोग्राम में मेजर करते हैं और इसका सिंबल केजी है। मास को किलोग्राम में और एसआई सिस्टम में इस यूनिट का जो सिंबल है वो केजी है, किलोग्राम को केजी। अगला है टाइम, तीसरा टाइम। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो टाइम है। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी टाइम है और इसका सिंबल टी है और इसका जो यूनिट है एसआई सिस्टम में सेकेंड और इसके लिए सिंबल एस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट and unit of electric current in SI system is ampere and symbol of ampere is A। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर which is denoted by T and its unit in SI system is Kelvin। Fifth physical quantity is thermodynamic temperature। Thermodynamic temperature, its symbol is T and unit in SI system is Kelvin and symbol of SI। हेलो, हाँ जी बताएं। हाँ क्लास में बताएं। हाँ प्लीज। केल्विन और यूनिट सिंबल जो केल्विन का है वो के केल्विन। नेक्स्ट सिक्स्थ
thermodynamic property is amount of substance. Sixth one is amount of substance. Amount of substance. And its symbol for amount of substance is L, and unit of amount of substance in SI system is mole, and symbol for this unit is MOL. Name of unit, mole and symbol की केवल हम अगर रिमूव कर देते हैं अब सिंबल मिल जाता है. नेक्स्ट सिक्स्थ luminous intensity. Seventh physical quantity is luminous intensity, and its unit is IV. The symbol of this physical quantity is IV. Unit is candela, and symbol for this unit is CD. तो ये जो है डिफरेंट 7 बेस यूनिट्स थी एसआई सिस्टम में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए. अब हम वन बाय वन इन 7 बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन, और सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट ऑफ लेंथ मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे. मीटर की क्या डेफिनेशन होगी. यूनिट ऑफ लेंथ मीटर. वन मीटर वह डिस्टेंस है जो वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करता है कितने टाइम में. देखिए 1/299 1/299,792,458 इतने सेकंड में. अगर हम लाइट लें, लाइट को वैक्यूम में हम पास करें और इतने सेकंड में, एक सेकंड के इतने पार्ट में, इतने फ्रैक्शन में वह लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही डिस्टेंस 1 मीटर के बराबर होगा. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,792,458 सेकंड is called 1 मीटर. अगर लाइट को हम वैक्यूम में फ्री स्पेस में पास करें तो एक सेकंड के इतने हिस्से में इतने 1/299,792,458 सेकंड में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 मीटर. द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट. द मीटर is length of path travel by light in कितना light in this fraction of second in कितना second in by लाइट द्वारा वैक्यूम में कितने सेकंड में चली गई डिस्टेंस को ट्रेवल की गई डिस्टेंस को हम 1 मीटर बोलते हैं. 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ लाइट पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन कितना सेकंड इन वैक्यूम. ठीक है. 1 मीटर 1 मीटर डिस्टेंस क्या है. द मीटर the distance traveled by light in vacuum by light in 1/299,792,458
सेकेंड इन वैक्यूम is called 1 meter. 1 मीटर 1 मीटर वो डिस्टेंस है जो लाइट द्वारा ट्रेवल किया जाता है वैक्यूम में कितने सेकंड में 1/299792458 सेकंड में। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट ऑफ मास किलोग्राम। Second physical quantity is second unit in SI system kilogram, unit of mass किलोग्राम। देखिए पेरिस के म्यूजियम में एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन रखा है, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का एक टुकड़ा रखा है, उसी के वेट को 1 केजी मान लिया गया है। अब प्रोटोटाइप ऑफ केजी किलोग्राम का एक नमूना एक सैंपल रखा हुआ है। फिर से ध्यान दें, पेरिस के म्यूजियम में प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का वैक्यूम में एयर टाइट मीडियम में एक स्पेशल काइंड ऑफ टुकड़ा रखा है, पीस रखा है। उसी पीस को हम क्या कहते हैं, उसी टुकड़े को क्या कहते हैं कि उसी टुकड़े के वेट को हम कितना लेते हैं 1 किलोग्राम लेते हैं। द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। और ये कितना होता है, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ it is equal to the mass of a prototype of mass of the international prototype of the kilogram. The international prototype of kilogram. इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। किलोग्राम एक स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन है जिसे हम इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम मानते हैं। और स्टोन क्या, प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय है जिसे एयर टाइट एटमॉस्फेयर में रखा गया है और उसी टुकड़े के उसी पीस के वेट को हम 1 किलोग्राम लेते हैं। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम और यह है सेकंड। सेकंड वह ड्यूरेशन है जिसमें सीजियम 133 सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फर्स्ट ग्रुप अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं में सीजियम आता है। इसका मास नंबर 133। इसका जो आइटम है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर ग्राउंड स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। तो ये जो है जब एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में इसका ट्रांजिशन होता है तो जो दो एनर्जी लेवल है, यहाँ लो एनर्जी लेवल सपोज कर ले E1 है, ये E2 है, दो एनर्जी लेवल के बीच में इसका ट्रांजिशन होता है। और जितने टाइम में 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 200 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31 हजार 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 ट्रांजिशन इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। उसी टाइम को हम 1 सेकेंड कहते हैं। तो 1 सेकेंड 1 टाइम ड्यूरेशन है। जितने टाइम में सीजियम 133 का आइटम जो है इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में वाइब्रेट करता है या ट्रांजिशन इसका होता है, फिर रिटर्न होता है
और कितनी बार, 1 सेकेंड वह टाइम ड्यूरेशन है जिसमें जो है ये ट्रांजिशन, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दो एनर्जी लेवल में कितनी बार होता है। 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 ट्रांजिशन। इतने ट्रांजिशन जितने समय में होता है इलेक्ट्रॉन का इन एनर्जी लेवल से, उसी टाइम इंटरवल को हम क्या कहते हैं, 1 सेकंड। इतने ट्रांजिशन, ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। सेकंड इज द ड्यूरेशन, द सेकंड is that time या that duration, that time duration in which हम कह रहे हैं कि सीजियम एटम कितनी बार वाइब्रेट करता है। सीजियम 133 atom show a transition between two hyperline, so कितने ट्रांजिशन, कितने 9 1 9 2 6 3 7 ये 3 7 3 1 3 1 7 7 0 ट्रांजिशन between two hyperfine level in ground state, between two hyperfine level in ground state कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पीयर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पीयर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पीयर। यदि हम वैक्यूम दो कंडक्टर लें, दो कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ, ये दो मेटेलिक कंडक्टर हैं और इनकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लेंथ के ये मेटेलिक कंडक्टर्स हैं। इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखा गया है, 1 मीटर डिस्टेंस पर है। ये दो पैरेलल वायर हो इनफाइनाइट लेंथ की, इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो। और इनको हम वैक्यूम में रखें, इनको यहाँ पर वैक्यूम में, यानी इनके बीच में यहाँ पर एयर ना, बीच में क्या हो, यहाँ वैक्यूम। फिर से ध्यान दें, इनफाइनाइट लेंथ एंड इनफाइनाइट लेंथ के दो मेटेलिक वायर एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हों और उनके बीच वैक्यूम हो, उनके बीच में कोई मैटर ना हो, कोई मीडियम ना हो, निर्वात में रखे हों, वैक्यूम में रखे हों। इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस। ये हो वैक्यूम यहाँ पर हो तो जितना करंट हम इनके बीच पास करें, जितना करंट पास करने पर इनके बीच का जो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, इनके बीच जो है अट्रैक्शन या रिपल्शन, इनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है
वो कितना हो, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का अगर फोर्स इनके बीच काम कर रहा हो, तब क्या होगा, तब इस करंट को हम 1 एम्पियर मानते हैं। तो 1 एम्पियर करंट की वह इंटेंसिटी है, करंट की वह अमाउंट है जो यदि इनफाइनाइट लेंथ और नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, नेग्लिजिबल एरिया क्रॉस सेक्शन के मेटेलिक वायर हो, उनको अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया हो वैक्यूम में, तो इतनी जितना करंट पास करने पर इतना न्यूटन का फोर्स उनके बीच काम करे, उसी करंट को हम 1 एम्पियर करंट कहेंगे। ठीक है, 1 एम्पियर करंट वह करंट है जो 1 मीटर डिस्टेंस पर वैक्यूम में इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया के दो वायर्स के बीच इतना न्यूटन फोर्स उत्पन्न करे। तो द एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट, द एम्पियर is that amount of current. Ampere is that amount of current which is maintained in two straight parallel conductors, which is maintained between two parallel conductors, is maintained between two parallel conductors of infinite length and negligible area cross section in vacuum. In vacuum produce a force of attraction, of 2 into 10⁻⁷ Newton between them. Between the two wires per meter at 1 meter apart. The ampere is that amount of current which is if maintained between two parallel conductors of infinite length and negligible cross section of area cross section in vacuum produce force of attraction of Newton between two wires per meter placed and 1 meter apart. ये रहा एक एम्पियर के डेफिनेशन। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर पर। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। thermodynamic temperature. Yeah. Unit of thermodynamic temperature Kelvin. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यूनिट देखते हैं, केल्विन की डेफिनेशन। देखिए, वाटर जो है सॉलिड, लिक्विड, वेपर तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है। वाटर के 3 फेज पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, वेपर। और जिस टेम्परेचर पर वाटर के तीनों फेज को एग्जिस्ट करते हैं, तीनों फेज को एग्जिस्ट करते हों, इस पर हम प्रेशर ले लें, इस पर टेम्परेचर ले लें,
तो देखेंगे यहाँ पर आइस है, यहाँ पर लिक्विड वाटर है और यहाँ पर वेपर है, आइस लिक्विड वेपर। और इस फेज पर, इस पॉइंट पर तीनों आइस लिक्विड वेपर तीनों कोएग्जिस्ट करते हैं और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसको हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जिस टेम्परेचर पर तीनों फेज कोएग्जिस्ट करें दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ये जो है होता कितना है, जो ट्रिपल पॉइंट है वाटर का ये होता है 273.16 केल्विन होता है, या 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, या 32.01 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इस टेम्परेचर को अगर 273.16 से डिवाइड कर दें तो हमें 1 केल्विन मिलता है, ठीक है। वाटर के ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल 1 केल्विन कितना होता है, 1 केल्विन। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर डिवाइडेड बाय 273.16, यही 1 केल्विन के बराबर होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इतना होता है, यानी कि 273.16 डिवाइडेड बाय 273.16। तो डेफिनेशन केल्विन, यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, केल्विन द यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, केल्विन द यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, dynamic temperature is the fraction 1 upon 273.16 of the triple point of water, which is 273.16 केल्विन या 32.01 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का को हम जो है इसको इसमें से डिवाइड करते हैं, यानी कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 273.16 पार्ट जो है वो 1 केल्विन कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे हम मोल कहते हैं, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड मोल। यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का मैटर का वह अमाउंट है जिसमें जो है उस मैटर के उतने एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं जितने की 0.012 किलोग्राम C12। 1 मोल अगर हम 0.012 किलोग्राम C12 कार्बन के आइसोटोप C12, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं C12 और C14। तो जो C14 है C12 है उसके कितने किलोग्राम है, कार्बन के जितने आइटम होते हैं उतने ही आइटम किसी भी मैटर के जितने अमाउंट में होंगे वही अमाउंट 1 मोल कहलाएगा। और ये कितने होते हैं 6.022 into 10⁻23 आइटम। तो किसी भी मैटर का वह अमाउंट जिसमें उसके इतने आइटम होंगे वो क्या कहलाएगा, वो अमाउंट 1 मोल कहलाएगा। तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट है
which contains as many particles, elementary particles of that substance as 0.012 kg of carbon atoms. One mole, mole ये matter amount of matter की unit है. Mole is the unit of amount of matter one mole is that amount of any substance. One mole is that amount of any substance which contains as many particles of that substance, which contains as many particles of that substance as the number of carbon atoms, as the number of carbon atoms 0.012 kg of carbon. ये रहा डेफिनेशन. नेक्स्ट आते हैं यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे हम कैंडेला कहते हैं. यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला. यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला. Unit of luminous intensity candela. देखा जाए कैंडेला ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी की यूनिट है. कैंडेला इज द इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस इज द इंटेंसिटी. कैंडेला इज द ल्यूमिनस unit of candela is the unit of luminous intensity. luminous intensity की यूनिट है. और किसी गिवन डायरेक्शन में, जैसे कोई स्रोत है, ये कोई रेडिएशन का सोर्स है, उसके 1 रेडियन एंगल, सपोज कर ले 1 रेडियन एंगल है ये यहाँ से, तो इतने एरिया से इसके परपेंडिकुलर जो रेडिएशन निकल रहा है किस फ्रीक्वेंसी का, 540 into 10 to power 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन निकल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी इसके कितना रेडियन का, उसकी जो इंटेंसिटी होगी उसी को हम एक कैंडेला. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए. इन अ गिवन डायरेक्शन of the source that emit monochromatic radiation, of a source that emit monochromatic radiation. Monochromatic radiation of frequency
540 into 10 to power 540 into 10 power 12 hertz frequency, 520 into 10 power 540 into 10 power 12 hertz, and that has a radiant intensity in that direction, and that has a radiant intensity in that direction of कितना 1/683 watt पर स्टेरेडियन एक स्टेरेडियन एंगल पर स्टेरेडियन एंगल पर कितने वाट का ये एक स्टेरेडियन एंगल है, और सरफेस पर जितना एरिया 1 स्टेरेडियन एंगल पर है उतने एरिया से सरफेस पे के परपेंडिकुलर इस फ्रीक्वेंसी, और कितने वाट का कितनी इंटेंसिटी, ये जो है 1/683 वाट का अगर रेडिएशन निकल रहा है, इस फ्रीक्वेंसी का और इस वाट का, अगर इस पावर का इस वाट का रेडिएशन निकल रहा है 1 स्टेरेडियन एंगल द्वारा सरफेस जो एरिया कवर किया जा रहा है जो सोर्स है उसके सरफेस पर, तब हम इसको क्या कहते हैं, एक कैंडेला कहते हैं। फिर से अगर कोई सोर्स है रेडिएशन का, उसके एक स्टेरेडियन एंगल जो सॉलिड एंगल होता है उसको स्टेरेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्टेरेडियन एंगल द्वारा जो सरफेस एरिया है एक स्टेरेडियन एंगल का, इस सरफेस एरिया द्वारा इस फ्रीक्वेंसी और इस वाट का अगर रेडिएशन निकल रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर, तब उसकी इंटेंसिटी एक कैंडेला कहलाती है। ठीक है, एक कैंडेला किसी रेडिएशन की इंटेंसिटी एक कैंडेला कब कहलाएगी, जब एक स्टेरेडियन एंगल द्वारा इस फ्रीक्वेंसी और इस वाट का रेडिएशन सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रहा हो, तब हम उसकी इंटेंसिटी को एक कैंडेला कहते हैं। नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमने 7 बेसिक जो एसआई यूनिट्स थे उनको कवर किया। अब उसके बाद हम जो डेराइव्ड यूनिट्स हैं, मास है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर, इनको देखेंगे। उसके बाद फिर आएंगे अनसर्टेनिटी इन मेजर, सिग्निफिकेंट फिगर करवाते हैं। आज की क्लास इसी पे रोकते हैं, यहाँ से कल देखा जाएगा।